दोस्तों, एवी मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राजू कुमार। आज पढ़ने वाले लाभ और हानि बहुत ही आसानी तरीका से एकदम शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक। ये इसका वीडियो पार्ट 1 बन चुका है। यदि आप मेरा वीडियो पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो मेरा चैनल में जाकर के एक बार जरूर वीडियो देखें। आपको टोटल का टोटल क्लियर करवा दिया गया। ये वीडियो पार्ट 2 है। इसमें आसानी से एकदम शॉर्ट तरीका से आपको टोटल का टोटल समझ में आएगा, ट्रिकली और बेसिक दोनों तरीका से। देखिए, इसके लिए अगला टाइप है ये वीडियो पार्ट 2 का। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? एक दुकानदार कहता है कि मैं सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचता हूँ। एक दुकानदार कहता है कि मैं सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचता हूँ। क्रय मूल्य यानी जितना रुपए में खरीदा उतने ही रुपए में बेच देता है। लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 950 ग्राम वाट का इस्तेमाल करता है। तो ध्यान दीजिएगा, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है और वो 950 ग्राम का ही इस्तेमाल करता है, यानी 50 ग्राम का वह बेईमानी कर लेता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो इस स्थिति में जब कोई दुकानदार यदि बेईमानी करता है जितना भी ग्राम का, तो इस स्थिति में हमेशा उसे क्या होगा? लाभ ही होगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्या बोला था कि मैं सही वस्तु क्रय मूल्य पर बेचता हूँ लेकिन 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम वाट का इस्तेमाल करता हूँ, तो उसका लाभ प्रतिशत। तो क्या बताया? इस स्थिति में हमेशा लाभ होता है। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है कि गलत कितना बेईमानी किया और कितना दिया, प्रतिशत निकाल देंगे। लाभ प्रतिशत बराबर, शॉर्ट में एक ट्रिक याद रखिएगा, गलत मान बटा दिया गया मान, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। तो गलत मान कितना गलती कर रहा है? 1 केजी 1000 ग्राम होता है जिसमें से 950 ग्राम दे रहा है, यानी 50 ग्राम का बेईमानी कर रहा है। तो गलत मान आपका 50 हो गया। दिया गया मान कितना दे रहा है दुकानदार? तो 950 ग्राम आपका दे रहा है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, काट दीजिए 1 0 से 1 0, 19 बचे 95, भागा दे दीजिएगा तो 19 100 बटा 19 है, यानी 19 बचे 95, 95 5 100, 19 बचे 95, यानी 5 बटा 19 प्रतिशत ये आपका लाभ हो गया। एकदम आसानी तरीका से इस स्थिति में हमेशा लाभ होता है। देखते हैं इस पे और भी क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? एक फल विक्रेता सभी फलों को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, यानी जितना में खरीदता है उतना ही में बेच देता है। लेकिन वह 1 किलो के वाट के स्थान पर 900 ग्राम के वाट का ही प्रयोग करता है। बताइए, एक केजी में 1000 ग्राम, लेकिन वह 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, तो बेईमानी कितना करता है? तो 100 ग्राम बेईमानी कर ले रहा है। तो कन्फर्म है कि 100 ग्राम बेईमानी कर रहा है, तो उसे लाभ ही होगा। तो वह प्रति किलो कितने प्रतिशत लाभ अर्जित करता है? लाभ नहीं पूछा, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है हमें। तो ध्यान दीजिएगा, लाभ प्रतिशत बराबर इस स्थिति में क्या होता है? हमेशा लाभ ही होता है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? कितना बेईमानी कर रहा है और कितना दिया, प्रतिशत निकालने के लिए 100। तो गलत मान बटा दिया गया मान गुण प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना। कितना गलत कर रहा? तो 1 केजी वाट के स्थान पर वह 900 ग्राम, तो 900 ग्राम वाट का प्रयोग कर रहा है। तो बताइए 100 ग्राम का बेईमानी कर रहा हूं, 100 ग्राम। दिया गया मान कितना दे रहा? तो मात्र 900 ग्राम दे रहा है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, 2 0 से 2 0 आपका आ गया कितना? 100 बटा 9, भागा दीजिए तो 11 99, 99 1 100, यानी 11.1 बटा 9 प्रतिशत का लाभ होगा। याद रखिएगा कि इस स्थिति में कोई दुकानदार कहता है कि अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचता हूँ और कोई वस्तु में बेईमानी करता, तो इस स्थिति में हमेशा लाभ ही होगा उसे। अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शॉर्ट तरीका। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है इसी का, अगला टाइप का। एक दुकानदार माल खरीदने में 12% लाभ तथा बेचने में भी 12% की बेईमानी करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। बताइए कि वो खरीदते समय भी बेईमानी कर लेता हो और बेचते समय भी बेईमानी कर लेता हो, तो उसे कुल लाभ ही ना होगा, टोटल लाभ होगा। यानी इसका क्वेश्चन इस पे आधारित आता है, जैसे आयत की लंबाई में वृद्धि और चौड़ाई में भी वृद्धि, तो कुल क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगा? तो देखिए इसके लिए एक ट्रिक है, बहुत ही आसान तरीका से आपका बन जाएगा। एक दुकानदार माल खरीदने में 12% का लाभ कमाता है, यानी एक्स और आपका ले लेते हैं 12%। तो ध्यान देगा, लाभ होगा तो प्लस में कर देंगे और
हानि होगा तो माइनस में कर देंगे। माल खरीदते समय 12% का लाभ कमाता है तथा बेचते समय भी, यानी बेचते समय को वाई मान लेते, बेचते समय 12% की बेईमानी करता है, फिर भी 12, अब बेईमानी करेगा तो उसे लाभ ही ना होगा, तो इसे भी प्लस ही में 12% बेईमानी करता है, तो उसका कुल लाभ, तो उसका लाभ प्रतिशत यानी कुल लाभ प्रतिशत बराबर, इसके लिए कि याद रखिएगा ट्रिक एकदम आसानी से बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस x गुने वाई बटा 100। ये जो होता है ना, जैसे बताया आपको कि एक आयत की लंबाई में वृद्धि करता है और चौड़ाई में वृद्धि करता है, या लंबाई में वृद्धि चौड़ाई में कमी या वृद्धि या दोनों में कमी, तो वृद्धि के लिए सिर्फ प्लस और कमी के लिए माइनस। यदि कुल क्षेत्रफल पूछ देता हो आपका, कुल क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगा या कमी होगा, तो सिर्फ ये ट्रिक लगाएगा, आसानी से आपका बन जाएगा, वृद्धि के लिए प्लस और कमी के लिए माइनस। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, डबल हो रहा है, खरीदते समय भी लाभ हो जा रहा है और बेचते समय भी लाभ, तो कुल लाभ हो जा रहा है यानी कुल क्षेत्रफल। तो इसी प्रकार से बन जाएगा आपका कुल लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं, तो बताइए x के जगह पे कितना 12% लाभ कमा रहा है, y बेचते समय 12% कमा ले रहा है, प्लस s के जगह 12 गुने 12 बट्टा 100, 12 12 24 हो जाएगा आपका, और 12 गुने 12 की जगह 144 और बट्टा 100, 2 बट्टा में 100 है तो 2 अंक के बाद पीछे से 0 दे दीजिएगा, तो 2 अंक के पीछे से दशमलव आ जाएगा, यानी 24 प्लस 1.44, भागे देने के बाद यही आ जाता है। जितना भी संख्या के नीचे अगर डबल जितना 0 हो उससे पीछे से अंक गिन करके दशमलव दे दिया जाता है, तो जोड़िए 24 और 1 25, यानी 25.44%। आपका कुल लाभ कितना आ गया, तो 25.44%। इस टाइप का क्वेश्चन में कब, कि जब माल खरीदते समय और बेचते समय दोनों स्थिति में बेईमानी हो और कुल बेईमानी यानी कुल लाभ प्रतिशत पूछता हो तब। देखिए इस पे अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का, एक दुकानदार माल खरीदने में 5%, खरीदते समय 5% तथा बेचने में 20% का बेईमानी करता। बताइए कि खरीदते समय भी बेईमानी कर लेता है और बेचते समय भी बेईमानी कर लेता है, तो उससे लाभ ही होगा ना, तो उसका लाभ प्रतिशत यानी कुल लाभ होगा, खरीदते समय बेईमानी कर लिया और बेचते समय ही बेईमानी कर लेता है, तो कुल लाभ प्रतिशत, कुल लाभ प्रतिशत बराबर आपका कितना हो जाएगा, क्या पढ़े ट्रिक, x प्लस वाई प्लस x गुने वाई बटा 100। यहाँ पे आप एम भी कर सकते हैं, जो भी आप मानिएगा उस हिसाब से बन जाएगा। अगर बोल देता है कि माल खरीदते समय लाभ 5% लाभ को मतलब बेचते समय हानि हो जाता तो सिर्फ माइनस में कर देते, तो अगर दोनों स्थिति में लाभ है तो प्लस कर देंगे और हानि रहता तो माइनस। तो हम बना दीजिए यहाँ पे कि एक दुकानदार माल खरीदते समय 5%, यानी इसका मान ले लेते 5% खरीदते समय बेईमानी कर ले रहा और बेचते समय 20% बेईमानी कर ले रहा, तो दोनों बेईमानी कर रहे यानी इसलिए दोनों प्लस ही में हो गए, नहीं दोनों वृद्धि होगा उससे 20। एस के जगह 5 बैठा दीजिए, वाई के जगह पे आप 20 बैठा दीजिए बट्टा 100, 20 और 5 25, काटिए 1 0 से 1 0 और 5 दूना के 10 और 2 से 2 कट गया आपके पास, यानी कुछ नहीं तो 1 बचा होगा, तो 25 और 1 26 पे उसका लाभ कितना हो जाएगा 26%। देखिए अगला टाइप देखते हैं। देखिए ये अगला टाइप है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बहुत ही आसानी तरीके से बनेगा। किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाता है तब 232 रुपया कम मिलता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य करिए। एकदम आसानी से देखिए 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाता है। यहाँ पे पहले आप बेच रहे थे 12% और अब बेच रहे हैं 8%, तो कितना प्रतिशत कम बेच रहे हैं, तो कन्फर्म है कि आप 4% कम बेच रहे हैं। जब 4% कम बेच रहे हैं, प्रतिशत में आप कम बेच रहे हैं, तो आपको पैसा भी कम ही ना मिलेगा। तो कितना क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाता है तब 232 रुपया कम मिलता है। हम कह रहे 12% लाभ पे बेच रहे हैं, अब 8% पे बेच दे रहे हैं, तो अब कितना हम कम कर रहे हैं, तो 4%, तो कन्फर्म है कि पैसा कम ही मिलेगा, यानी कितना, तो 4% बराबर 232, यानी कहने का मतलब हुआ कि कमी प्रतिशत बराबर कमी, कमी बराबर कमी 4% में तो कमी ना मिलेगा आपको। अब 1% बराबर निकालिएगा तो 232 बटा 4 हो जाएगा। हमें 100% बराबर चाहिए, तो 100% बराबर निकाल लीजिए, तो 232 बटा 4 गुने 100 हो जाएगा 100% बराबर। काटिए 4 5 20
और आपका बच जाएगा 32, 8 चौका 32, 58 गुने 100 कीजिएगा, आपका आ जाएगा 5800। आपका ये क्या हो गया, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया 5800 रुपया। एकदम शॉर्ट तरीका से। इस पे और देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 12.5% हानि के बदले 15% हानि पर बेचा जाता है तब 250 रुपया कम मिलता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। एकदम सेम क्वेश्चन है। उस अगले क्वेश्चन में था कि एक लाभ, ज्यादा लाभ के बदले कम लाभ पे बेचा जाए तो कम ही मिलेगा। वही कंडीशन यहाँ पे एकदम सेम है। समझिएगा, एक वस्तु को 12.5% कमी हानि के बदले 15% हानि पर बेचा जाए। बताइए, अगला क्वेश्चन में था कि 12% के बदले 8%, तो 4% कम बेच रहे थे। तो यहाँ पे भी वही है कि 12.5% हानि के बदले 15% हानि कर दे रहा, तो आप ज्यादा हानि कर दे रहे हैं तो आपको फिर भी कमी ना मिलेगा। तो आप कितना प्रतिशत हानि कर दे रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए 15 में से 12.5 घटा दीजिए, आपका 5 में से 5 गया 5, बच जाएगा 4 में से 2, यानी 2.4% आप क्या कर दे रहे हैं, हानि कर दे रहे हैं। फिर 12.5% हानि के बदले 15% हानि कर दे रहे हैं, यानी आप कितना हानि कर दे रहे हैं, तो 2.5% ज्यादा हानि कर दे रहे हैं। तो हानि बराबर हानि, तो आप कंफर्म की ज्यादा हानि कीजिएगा तो कम ही ना पैसा मिलेगा। तो आपका कितना बोल रहा है 250, यानी हानि बराबर हानि। तो 1% बराबर निकालिएगा, कितना आ जाए आपके पास 250 गुना का उल्टा भागा, यानी 2.5, पॉइंट दशमलव हटाएगा ऊपर चल जाएगा 10। 1% हमें 100% बराबर चाहिए, तो कितना क्या कीजिएगा 250 बटा 25 गुने 100, और 100% बराबर चाहिए तो 100 से गुना कर दीजिए। काटिए 25 से 25 काटिएगा 10 बार में 250, और 10 गुने 10 कीजिएगा 100, 100 गुने 100 कीजिएगा 1000 आपका चलाएगा। यही आपका आंसर हो गया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 हो गया आपके पास। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को 18% हानि के बदले, किसी वस्तु को 18% हानि के बदले 17% लाभ पर बेचने से 70 रुपया अधिक होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य। समझिएगा, किसी वस्तु को 18% हानि के बदले, पहले आप किस स्थिति में बेच रहे थे, हानि में बेच रहे थे, उसे 17% लाभ पे बेचने से 70 रुपया अधिक होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य। तो कन्फर्म है कि पहले हानि में आपको बेच रहे थे, लेकिन अब किस स्थिति में बेच रहे हैं, तो लाभ की स्थिति। पहले तो 18% हानि था, लेकिन अब उसे कहाँ बेच रहे हैं, तो लाभ की स्थिति में बेच दे रहे हैं। कन्फर्म है कि लाभ बेचिएगा तो आपको ज्यादा ही ना मिलेगा। तो कितना प्रतिशत था, पहले 18% हानि था, और अब कितना उसको बेच रहे हैं, तो 17% लाभ पर। तो हानि जो बेच रहे हैं तो वो आपको लाभ ही है, ये भी चलाएगा क्योंकि आपको लाभ में पहुंच जा रहे हैं। तो हानि 18% था, उसे लाभ में बेचने के लिए तो 18 भी आ जाएगा, आपके लाभ ही में चलाएगा, क्योंकि 18 था आपका हानि में, लेकिन उसे किस स्थिति में लेके जा रहा है, तो लाभ की स्थिति में। तो हानि से ऊपर बढ़ेगा तो लाभ आ जाएगा, तो 18% लाभ हो जाएगा। फिर उसके से भी ऊपर कितना आपका आ गया, 17% लाभ हो गया। तो दोनों की स्थिति में आपका क्या होने लगा, लाभ होने लगा। तो इस स्थिति में दोनों लाभ हो गया, तो कितना प्रतिशत टोटल लाभ हो गया, तो टोटल लाभ कितना हो गया, तो 18 और 17 जोड़ी 8, यानी 35% का टोटल लाभ हो गया। तो 35% का टोटल लाभ हो जाता है, तो आपका लाभ कितना दिया हुआ, अधिक कितना दिया हुआ 70। तो 1% बराबर निकालेगा तो 70 बटा आपका 35, और 100% निकालिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 70 बटा 35 गुने 100। 35 गुना 70, 100 गुने 2 कीजिएगा 200, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य आपका कितना हो गया 200। इसको और भी शॉर्ट तरीका में समझने के लिए समझ लीजिए कि किसी वस्तु को हानि के बदले यदि लाभ पर बेचा जाता हो, तो कन्फर्म है कि उसमें अधिक। तो इस स्थिति में किसी वस्तु को हानि के बदले यदि लाभ पर बेचा जाता हो, तो उसमें लाभ टोटल जुड़ जाता है। यदि कोई वस्तु को लाभ के बदले हानि पे बेचा जाए तो कुल हानि भी जुट जाता है इस स्थिति में। देखिए दोस्तों अगला टाइप को देखते हैं बहुत ही आसानी तरीका से। देखिए दोस्तों अगला टाइप है, बहुत ही आसानी तरीका से बनेगा। क्या बोल रहा है, यदि 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए यदि 120 वस्तु को बेचने से, यानी आपके पास विक्रय मूल्य आपका दे चुका है कितना 120, वस्तु को बेचने से 30 वस्तुओं के
विक्रयमूल्य के बराबर लाभ होता है, जितना बेच रहे हैं 120 उसी में आपका लाभ हो जा रहा है कितना, विक्रयमूल्य के बराबर लाभ हो जाता है कितना, तो 30 वस्तु। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 120 वस्तु बेचे जिसमें आपको 30 वस्तुओं के बराबर लाभ हो जाता है, तो कंफर्म है कि आपको कम में नहीं खरीदे होंगे। 120 ठो बेचे उसमें 30 ठो आपको फायदे हो गया होगा, तो आप कितना खरीदे होंगे, तो कंफर्म है कि घटा दिया, यानी कितना, अब 90 वस्तुओं को खरीदे होंगे, तभी तो आपको 30 रुपया फायदा हुआ 120 में बेचने से। तो आपको बोल रहा तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करे, तो आप पढ़ चुके लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ आपका कितना हो गया है 30 गुने 100, क्रय मूल्य आपका दिया हुआ कितना आ गया, क्रय मूल्य 90, 30 TI 90, 100 बटा 3 यानी भागा दीजिएगा 33.1/3, 33 TI 99 100 यानी 33.1/3% का आपका लाभ होगा। देखिए अगला टाइप इसका, देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि 200 वस्तुओं के बेचने से 50 वस्तुओं के विक्रयमूल्य के बराबर हानि होती है, विक्रयमूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा, समझिएगा। यदि 200 वस्तुओं को बेचने से, यानी आपका विक्रयमूल्य दे चुका है कितना, 200 वस्तुओं को बेचने से 50 वस्तुओं को विक्रयमूल्य के बराबर हानि होती है। कन्फर्म कि हानि आपका कितना दिया हुआ है, तो 50 वस्तुओं के विक्रयमूल्य के बराबर हानि होती है, यानी आपका हानि आ गया 50। तो अब बताइए कि 200 रुपये में बेच दिए जिसमें आपको 50 रुपया का हानि हो गया। यहाँ पर रुपया से लेके चल रहे हैं कि 50, आप वस्तु से भी लेके चल सकते हैं कि 200 वस्तु आप बेचे जिसमें 50 वस्तु आपका हानि हो गया, तो कन्फर्म है कि आप बेसी में खरीदे होंगे तब ना आपका हानि आया, यानी खरीदे होंगे आप कितना में, टोटल कितना वस्तु खरीदे होंगे, तो 200 बेचे 50 हानि हो गया, यानी कन्फर्म कि 250 वस्तु आप खरीदे होंगे, यानी 250 वस्तु आपका क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य। तो आपका पूछ रहा है क्या, हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत बराबर आप पढ़ चुके हैं क्या, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। आपका हानि कितना आ गया, तो 50 गुने 100 बटा क्रय मूल्य आपका 250, काटेगा 1 0 से 1 0, 50 25 20 25 100, यानी आपका टोटल जो हानि आएगा से कितना प्रतिशत आएगा, 20% आएगा। एकदम आसान तरीका से